शहर शहर बर्बादी, बारिश ने कयामत ढा दी। छतें, दीवारें गिरने और दीगर हादसात में 14 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी। पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान, नदी नालों और दरियाओं में तूफानी, हर तरफ पानी ही पानी। हंसते बसते गांव डूब गए, घर बार माल इसबाब सब पानी में बह गया। तन ढांपने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, पीने को साफ पानी मैसर नहीं। जिंदगी एक इम्तिहान बन गई। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, नशेबी इलाके से रेब आ गए। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सक्खर में 297 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, शहर डूब गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। रहीम यार खान, खानेवाल, डेरा गाजी खान और दीगर इलाकों में बारिश ने जल्द हले कर दिया। दरिया चनाब बिखरने से मुतादिद देहात डूब गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ों से उतरते पानी से नदी नालों में तूफानी। रुझान के सैकड़ों देहात ज़ेरियाब। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अहाते में भी पानी दाखिल। मुजफ्फरगढ़ में कौमी शाहराह पर गड़ा पड़ने से ट्रेलर फंस गया। कराची में बादल बरस पड़े। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, शादमान, औरंगी टाउन, यूसुफ कोट में बारिश। नशेबी इलाके से रेब आ गए। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाड़काना, दादू, जैकबाबाद और सिंध के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, कई फुट पानी जमा, जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। रानीपुर में गम सिटी अस्पताल में दाखिल। कंदकूट में मुसलसल 36 घंटे 3 रोज से तहसील गंदावा की बिजली बंद। तंगवानी के कई इलाकों में पानी दाखिल। कच्चे मकान गिरने का खदशा। बलोचिस्तान में बादलों की तूफानी इनिंग्स। कहीं सैलाबी रैले सड़कें बहा ले गए तो कहीं लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। मवासलाती निज़ाम भी जवाब दे गया। जमीनी राब्ते बुरी तरह मुतासिर। बोलान कौमी शाहराह पर हजारों गाड़ियां सैलाबी रैले में फंस गईं। इंतजामिया ज़बानी जमा खर्च तक महदूद। उजड़े मुतासरीन हुकूमत को दुहाइयां देने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसेहरा में महांडरी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। इलाका मकीनों की नकल मकानी। टांक में पाक फौज और फ्रंटियर स्कोर की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध से बारिश के नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, सक्खर और लाड़काना डिवीजन एक बार फिर से मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हुए। खैरपुर में डैम के बंद में शगाफ पड़ने की फौरी तहकीकात कराई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी इजलास। तमाम बल्दियाती इदारों को शहरों और देहात में बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। पीटीआई और भारत का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान में खूनी इनकलाब की बातें, भारत को मुहिमजुई की दावत। बानी पीटीआई और रऊफ हसन के पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के चश्मकुशा सबूत सामने आ गए। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप राब्तों का इंकशाफ। 19 नवंबर 2022 को भारतीय सहाफ़ी के साथ बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राब्ता किया। रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतल्लिक हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी से शेयर की। करण थापर पर कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि इंडियन रॉ के इंतहाई करीब समझा जाता है। दिफाई माहिरीन ने मुतालबा किया कि सबूतों के पेश नज़र रऊफ हसन और सहूलतकारों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। अब समझ आ रही है कि 9 मई के हमले क्यों किए गए। पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों से पीटीआई के रवाबित मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। पीटीआई सोशल मीडिया सेल के ताने बाने भारत से मिल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर का रद्द-ए-अमल। सेनेटर तलाल चौधरी ने रद्द-ए-अमल दिया कि रऊफ हसन के लिए आदमी नहीं, उनके पीछे बानी पीटीआई है। साकिब, निसार और फैज समीद के फैसलों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। एक इदारे ने बेरहम एहतसाब शुरू किया, दीगर इदारों को भी करना होगा।
ऐसे लोग जो कि इस किस्म की एक्टिविटीज में मुलव्विस होते हैं, अदारे का नाम खराब करते हैं, उनके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए। तो ये जो ताने बाने निकल रहे हैं वो एविडेंस भी मिल गया है उनको कि कहाँ से उनके रवाबित थे, शवाहिद भी आ गए हैं। और मैं समझती हूँ कि जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी ये डेटरेंस कायम नहीं होगा। अदारे ने जो एक्शन लिया है वो बहुत अच्छा है और इसमें जो जो इन्वॉल्व है उन सब के खिलाफ बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा और उनको दे बगैर कोई और दूसरा रास्ता नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है कि अवाम की रिलीफ के साथ ये प्रोपेगेंडा और झूठ, इन शक्लों को अवाम का रिलीफ भी बर्दाश्त नहीं है। पीटीआई के ताने बाने कहां से मिलते हैं, सब बेनकाब हो गया। शवाहिद सामने आ गए, साजिशों को सजा मिलेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली की कीमत कम करने पर मखसूस लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 14 रुपए का रिलीफ इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए भी होगा। नवाज शरीफ के ऐलान को छोटापन कहने वाले अपना कद छोटा कर रहे हैं। रूफ हसन की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल पर भारतीय सहाफी को ब्रीफिंग शर्मनाक। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक बयानबाजी किसी सूरत कबूल नहीं। पंजाब में बिजली सारिफीन के लिए फी यूनिट 14 रुपए सस्ता करने का ऐलान। 200 यूनिट वाले सारिफीन को रिलीफ नहीं मिलेगा। सूबाई हुकूमत का 5 बिजली तकसीम कार कंपनीज को एडवांस अदायगी करने का फैसला। डिस्कोस से रिलीफ पर रकम का तखमीना मांग लिया। फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ का इतलाक माहाना 201 से 500 यूनिट पर होगा। बिजली के टैरिफ पर रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिल्स पर होगा। गवर्नर सिंध का पंजाब की तर्ज पर बिजली सस्ती करने का मुतालबा। कामरान टेसोरी का सूबाई हुकूमत को खत लिखने का इंदिया। कहा सिंध में बिजली की कीमत कम ना की तो आवाम में एहसास महरूमी बढ़ेगा। दूसरी जानिब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिजली बिल्स में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक विफाक पंजाब की तरह सिंध को भी बिजली बिल्स में फौरी रिलीफ दे। वज़ीर आज़म की इंसदादे बिजली चोरी के लिए भरपूर हिकमत अमली बनाने की हिदायत। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस और तरसीली निज़ाम तरजीहात में शामिल। शहबाज शरीफ का पावर डिवीजन के इजलास से खिताब, कहा बिजली तरसील की नई इंतजामिया से डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर होगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मौजूद गलत अनासर से सख्ती से निपटा जाए। हुक्मरान सुन ले, मुल्की वसाइल पर हक पाकिस्तानी अवाम का है। अपनी सरजमीन के वसाइल पर कब्जा नहीं करने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, गरीबों का एहसास किया जाए। चीन और सऊदीया जैसे दोस्त हम पर एतबार नहीं कर रहे। भारत के कौमी ज़खायर आज $500 अरब और हमारे पास $10 अरब भी नहीं है। हुकूमत ने सुस्त इंटरनेट का मलबा VPN पर डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा इंटरनेट को स्लो या बंद नहीं किया गया। VPN के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट पर दबाव आया। अंदाजा है कि नेट सुस्त होने से अवाम में गम और गुस्सा है। इंटरनेट मुल्क में सूबों के साथ मिलकर 250 रोजगार सेंटर बनाए जाएंगे। प्राइमरी स्कूल से बच्चों को कोडिंग स्किल्स की तरबियत का अमल शुरू करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद का IT पार्क 10,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करेगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम सहित मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की IT सिटी में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर को पंजाब में सोलर पैनल प्रोजेक्ट से भी आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी का दौरा। पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट्स के अल्तवा की तफसीलात तलब कर ली। मरीम नवाज ने कहा कि फराइज में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की लाहौर सफारी पार्क आमद। DG वाइल्ड लाइफ पंजाब ने कौमी हीरो को 20 लाख का चेक दिया और लाहौर सफारी पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करवाई। कौमी हीरो अरशद नदीम की आवाम से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील।